नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। बरगवा थाना के राजा सरई में बीते 6 जुलाई को मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। दरअसल 6 जुलाई 2024 को शाम करीब 5 बजे भरत सिंह अपने घर से पुराने घर जा रहे थे। जैसे ही घर के सामने रोड पर पहुंचे तो अमन सिंह पिता राम बाबू सिंह निवासी गदसा और आलोक सिंह पिता शिवेंद्र सिंह निवासी रंपा थाना माड़ा और एक अज्ञात आरोपी मिलकर भरत सिंह पर तीनों लोगों ने ताबड़तोड़ लाठी चलाई, जिसके चलते काफ़ी सर और अन्य जगहों और चोट से सूजन हो गई थी। जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर बरगवा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पहले से दर्ज मामले को बढ़ाकर BNS 109 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अज्ञात आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही है। इसके बाद पीड़ित भरत सिंह ने आशंका जताई है कि आरोपी लगातार उनकी रैकी कर रहे हैं और बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। इस पूरे मामले में भरत सिंह का कहना है कि किसी भी तरीके से समस्या है तो बातचीत करके समाधान किया जाना चाहिए। इस तरह से जानलेवा हमला करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बताइए, जानलेवा हमला हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है और उस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कब का घटना है, कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, मैं भरत सिंह राजा सरई से बोल रहा हूँ। मेरा घर राजा सरई में है। अभी 6 जुलाई को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मैं नए घर से पुराने घर की तरफ मैं आ रहा था, बाइक में था, पीछे बैठा था। अचानक 3 लोग आए मेरे सामने और तीनों लोगों ने हम पे वार किया। 2 को हमने पहचाना, एक उनका साथी साथ में रहता था जो छैला सिंह था। मैंने नाम उसका लिया, लेकिन वो छैला सिंह नहीं था। वो ऑलरेडी लकड़ी के मामले में सीधी कोतवाली ने उसे अरेस्ट करके और जेल में डाला है। और पता ये भी चला कि इन लोगों का भी नाम है जो अभी हमारे कार्रवाई में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन वहाँ न सीधी इनके लकड़ी, इनका डाउट है कि लकड़ी का धंधा हम करते हैं, ये इन्होंने शिकायत करते हैं ये। लेकिन ऐसा कतई दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर हमें पकड़वाना होता, कुछ भी करना होता, तो सिंगरौली में हमारे जितना संबंध है, जितना लोग पहचान के हैं, तो सीधी मैं न जाके पकड़वाता। थाना पुलिस यहाँ भी हमको लोग जानते हैं, मैं यहीं पे पकड़वाया होता। तो ये लोग अचानक जानलेवा हमला किए। 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई। एक आदमी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अभी पुलिस भी पूछताछ नहीं कर पाई या क्या मामला है कि तीसरा आदमी अभी तक नहीं पता चला। तीसरे आदमी से हमें अभी भी शंका है। प्लस अभी भी गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने हमें जान से मारने के लिए कि बस छूट के आएँ, हम इनको जान से मारेंगे, और जान से मारने की धमकियां लोगों के मुंह से कहीं न कहीं ये लोग बात कर रहे हैं कि अभी हम इनको जान से मारेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुखबिरी के हिसाब से पूरा मुखबिरी मेरे आपस के ही लोग दिए हुए हैं। वहाँ घर पे मैं कब गया, इनकी रेकी 29 जून से ही चल रही थी। मेरे घर की लाइट काटी गई। मेरे घर का जब लाइट काट देते थे ट्रांसफार्मर से, तो मैं रोड होके मैं जाता। 8 बजे के बाद मेरी 3 दिन लाइट काटी गई। तीनों दिन लड़के गए वहाँ पे बनाए। अगर मैं जाता तो ये लोग रात में भी हमें मारते। ये हमें बाद में चला पता कि शंका हुई कि आखिर ये लाइट क्यों काट रहे थे। और मैं एक रणजीत सिंह का करीबी, वहीं उन्हीं के बगल का एक लड़का है आनंद शर्मा, तीसरे दिन जब मैं उसको फ़ोन लगा के मैं उसे थोड़ा फ़ोन में हड़काया कि ये लाइट क्यों कट रही है, तुम रोड में घूम रहे हो, ये लाइट क्यों काटी जा रही है, चोरी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। उस दिन से वो लाइट कटना बंद हुआ। उसके 2 दिन बाद अमन के पिताजी और एक देवेंद्र सिंह, अमन के चाचा, और रणजीत सिंह, ये लोग आपस में हमें रणजीत सिंह के ढाबे पे, मेरे घर से थोड़ी दूर पे ढाबा है, ये लोग बैठे भी हमें मिले। तो हम वहाँ भी डाउट नहीं किए। और उस मीटिंग के बाद 3 दिन के अंदर हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसकी जांच हो अच्छे से कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। हमें डाउट है कि इसमें कई लोगों की साजिश है। कितने लोगों को पहचान लिए थे? हमने 2 लोगों को पहचाना था, जो दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और जेल भी चले गए हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी था जो छैला सिंह नाम, हम तो बेहोशी अवस्था में हो गए थे, कुछ नाम बताए। छैला सिंह डाउटवश, यानी इन लोगों के साथ रहता है, इसलिए उसका नाम लिया गया था। लेकिन वो नहीं था। वो ऑलरेडी इन लोगों के लकड़ी वगैरह कहीं पकड़ी गई थी। शायद सरकारी मोहर, सील मोहर या सरकारी दस्तावेज ये लोग तैयार किए थे,
वो गवर्नमेंट ने पकड़ा, जंगल विभाग और पुलिस विभाग ने उनके ऊपर मुकदमा कायम है, वो ऑलरेडी जेल में था। और ये भी पता चला कि वो गाड़ी हमने पकड़वाई, इसका रंजिश इनको था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस गाड़ी से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इनकी गाड़ी एक नहीं, कम से कम 10 गाड़ी से ऊपर पकड़ी गई, लेकिन आज तक क्या मैं यही कर रहा हूँ? कभी नहीं। अगर कुछ ऐसा था, ये सब परिवार के हैं, ये सब साथी, मतलब साथ में काम धंधा भी किए हैं, सब कुछ है, उठना बैठना है, एक दूसरे से लोग मिले जुले, मतलब मिलजुल रहे हैं। 4 लोगों को आज मेरे तरफ से लोग बैठ रहे हैं तो 4 लोग उनके तरफ से। यही बात, अगर ऐसा कुछ डाउट था तो हमसे आके बैठ के बात कर लेते, या हमें बुला लिए होते कि भाई आपसे ये समस्या है। मैं उसे प्रमाण करता कि भाई हम आपस में लड़ रहे हैं, कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा रहा है। तो इसके लिए ये लोग बात नहीं किए, डायरेक्ट जानलेवा हमला किए। और हमें आज भी शंका है, अभी भी है, हमें चलना निकलना घर से हमें ऑलरेडी, मतलब मेरे माइंड में, ब्रेन में ये बना रहता है कि कौन कब कहाँ हमला करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जी, क्या चाहते हैं? इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको सज़ा हो, और एक आदमी जो बचा हुआ है उसकी पूछताछ करके उसको भी जेल हो, उसको भी सज़ा हो, यही मैं चाहता हूँ। और ये आए दिन इस तरह से, अगर इस तरह से घटना करेंगे या आए दिन हमें धमकाएंगे लोगों के प्रति, कहीं ना कहीं से बात करते हैं, वहाँ पता चलता है, सुनता हूँ, तो इससे हमें शंका है जानलेवा हमला हो सकता है कभी भी। हमारी सुरक्षा को भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।